शेख फरीद इतनी बात कह कह के कवियो मेरी आंख निकाल लो, आंख ना छुओ, आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पे कहीं मांस नजर आवत है, वैसे खा लो सारे ने, हो सका मुझे भगवान का दर्शन हो, दीदार हो, अल्लाह का दीदार हो जाए। इतना कह के आंखों में पानी भर के और उठ कर चल पड़ा कि अब कौवे तुझे बख्शेंगे नहीं, या खा जाएंगे, इस आंखों को फोड़ देंगे, फिर कैसे दर्शन होंगे, बिल्कुल व्यर्थ शरीर हो जाएगा मेरा। ये सोच के उल्टा ही फिर उन पैरों का रस्सा बांध के और कुएं में लटक के और बड़ी फूट फूट कर रोने लगा, हे परमात्मा अब तो बाहर निकलने का भी हिसाब किताब ना रहा, बाहर जाते ये कौवे खाएंगे मेरे को। बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह, इतना रोया कि बस आंखों में तो पानी अश्रुधारा बह पड़ी, बह चली। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, वो सतपुरुष सतलोक से आए, आकर के और उस कुएं पर खड़े हो गए, जिस कुएं में, जिस कूप में शेख फरीद लटक रहा था। पकड़ के उसका रस्सा ऐसे निकालने लगा और ऐसे ऊपर ने खींच लिए, अपने जैसे उल्टा लटकाया अपने बराबर में ऊपर निकाल लिया और मुंह नीचे को लटक रहा है। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया और तुझे तंग करने लग गया, बताइए मुझे बाहर निकाल कर डाल देगा, कौवे मेरी आंख खा लेंगे। पहले भी शरारती बालक, शरारती व्यक्ति उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लग गया करता, कभी उधर लग गया करता, चलो कोई ना, वो तो हिला के चले जाते, फिर अपना कंट्रोल कर लेता था। उसने सोचा आज बिल्कुल निकम्मा आदमी टकरा गया, इसने तो तू बाहर ही निकाल लिया। तो कहने लगा भाई मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कहने लगे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? कहने लगे मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने कि जिसकी तुझे तलाश है, जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है, वो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। शेख फरीद बोला बकवास मत करो, मजाक ना करो मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता, अल्लाह ऐसा थोड़ा ही होता है। तो कबीर साहब बोले भाई और कैसा होता है आप बताओ? कि वो तो बेचून है। बेचून माने अनविजिबल, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता। फिर कबीर साहब बोले बोले आत्मा नो तो सोच तू कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। एक तरफ तो कहता परमात्मा निराकार है, फिर उसके देखने के लिए और शरीर का नाश कर दिया तूने नादान, ना तो तुम्हारी थ्योरी ठीक, ना तुम्हारा कोई आधार किसी का, तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। जब भगवान के जब दीदार शब्द है तुम्हारी कुरान शरीफ में, तो बेटा वो आकार भी होगा उसका। अब इस बात ने समझ गया भी सचमुच एक तरफ तो भगवान का दर्शन चाहूं और फिर ऊपर से उसको निराकार बताऊं, ये कौन सा मेल हुआ? ये तो अनजाना की बच्चों की व्याख्या है। अब कहते हैं ना समझदार व्यक्ति को संकेत ही बहुत होता है। इतने में समझ गया कि ये देखो हमारी बुद्धि फिर भी इतनी उल्टी फिट हो रही है कि ये मन में नहीं आया कि वास्तव में अल्लाह होगा। उसने न सोची कि ये जरूर कोई बाखबर व्यक्ति है, ये कोई तत्वदर्शी संत जरूर है जो भगवान नहीं है। जब इसने इतना बढ़िया ज्ञान एक सेकंड में बता दिया कि नादान एक तरफ तो भगवान को निराकार बताओ और फिर उसके देखने के लिए शरीर खत्म कर दिया, समाधि लाओ, देखा कुछ अंदर, देखा कुछ अंदर, क्या देखा? अब प्रकाश दिखाई देगा। कमाल के आदमी, मिलना भगवान तर देखना प्रकाश, कोई बात हुई है। अब हमने मिलना परमात्मा से, प्रकाश में क्या देगा? प्रकाश प्रभु बिना हो ही नहीं सकता, किसी भी वस्तु बिना वो प्रकाश हो ही नहीं सकता। और अन्य प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश के काम आया, वो अपना नेचुरल काम कर रहा है, लेकिन प्रभु मिलेगा तो उसका प्रकाश भी दिखेगा। जैसे कई कहते हैं ना हमने अंदर प्रकाश दिखा, जैसे सूर्य के बीच में धुंध के बादल आ जाते हैं, धुंध, और सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका प्रकाश एज इट इज नहीं आता, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता, पर उसमें से भी कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको देख कर ये ब्रह्मांड में ये नादान आत्मा प्रभु की प्राप्ति पाने का अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। परमात्मा बिना प्रकाश हो ही नहीं सकता। आपके सामने 20 प्रमाण दूंगा शास्त्रों में, और जिन महापुरुषों ने खुद आंखों देखा, जिनको अल्लाह के दर्शन हुए, जिस सतपुरुष को उन्होंने स्वयं देखा आंखों, उनकी व्याख्या आपके सामने पेश करूंगा, और फिर देखना आपको पता लगेगा ये संत आपको कहाँ ले जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं अंधे होकर। क्योंकि देखो डॉक्टर इलाज करे तो मरीज कहाँ तक सोचे, ये तो डॉक्टर ने सोचना था, तो इसकी जान का खतरा हो रहा है, नीम हकीम ने खुद सोचना चाहिए तो क्या दवाई दे रहा है,
ये तो बेचारे खाएंगे करेंगे, अब जिसको प्यास है प्रभु की वो तो ना जाने कहां कहां जाना पड़ेगा उसने जब तक प्यास ना मिटेगी। उसके बाद शेख फरीद ने को कबीर परमात्मा ने बताया कि बेटा वो परमात्मा मैं हूं, मेरा नाम कबीर है और मेरा सतलोक तकत जहां लिखा न 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तकत पर जा विराजा, मैं ही वो परमात्मा हूं और उसी तकत से मैं यहां पर आया हूं तेरे पास। अब शेख फरीद ने कहा कि प्रभु ठीक है, मेरा उद्धार करो, मेरा उपदेश दिया परमात्मा ने कि ऐसे शरीर को समाप्त करने, ऐसे शरीर के साथ क्या दोष द्वेष थोड़ा ही है, ऐसे बुरी तरह इसके साथ सलूक किया तूने। परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चाहे तो ब्रह्म की साधना करो, चाहे पर ब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्मण्य सत्पुरुष की, केवल नाम की कमाई से प्रभु की प्राप्ति होगी और कोई तरीका नहीं। कबीरा सुमरण सारे है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है सबको, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। अब वर्तमान के जितने भी महापुरुष संत हैं उनके किसी संत के पास से 1000 की संख्या में, किसी के पास से 200 की संख्या में, किसी के पास से 100 की संख्या में वो बुद्धिजीवी प्राणी सीडी को देखकर, सत्संग को सुनकर, पुस्तकों को पढ़कर वापस आए। उन्होंने फिर बताया कि मैं 20 वर्ष से था, एक कहता मैं 30 वर्ष से था, एक कहता मैं 25 वर्ष से था, आज तक हमने तो कुछ दिखा को नहीं। दिखा कि जब कुछ वस्तु होता दिखा है, कहते गुरु बिन कहूं न पाया ज्ञाना, जो थोथा दूसरे के सना, थोथे बड़ो सुने कुटन तक के पावा। प्रयत्न तो घना होता है पर आउटपुट कुछ नहीं। अब चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में आपको प्रमाण देंगे परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा है और उसी के शरीर से तेज निकल रहा है। उस पूर्ण परमात्मा का शरीर इतना तेजों में है कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, और उनकी भी रोशनी एक रोमकूप के से फीकी पड़े, इतना तेज उस कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के अंदर उनके तख्त के ऊपर बैठे हैं, वहां है। और जब वो परमेश्वर यहाँ आते हैं तो उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर एक ओवरकोट और बनाकर अपना हल्के तेज पुंज का, जैसे 100 वाट का बल्ब है उसके ऊपर गहरे रंग की पॉलीथिन चढ़ा दे सफेद, उसका 10% प्रकाश भी बाहर दिखाई ना दे, जबकि 100 वाट के बल्ब का बहुत चांदना उसे। ऐसे वो परमात्मा जो कहते हैं उसके ऊपर एक ओवरकोट और पहन का आता है, क्योंकि उतना तेज को हम देख नहीं सकते इन आंखों से। और फिर अपनी लीला करके जाता है तो वही कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद को मिले थे आके, हजरत मोहम्मद को वही अल्लाह मिले थे आकर के, और उनको सतलोक भी लेकर गए थे। लेकिन उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के यहाँ अनुयायी बहुत हो गए थे और उस समय तक वो जैसे आज इन संतों के साथ बनी हुई है, सामने सत्य तो सामने आ जाएगी लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इनके लाखों अनुयायी हो गए। ये सत्य को स्वयं भी नहीं मान सकते कि वास्तव में सत्य यही है। लेकिन अब में और पहले में बहुत अंतर है। अब सभी बुद्धिजीवी भक्तात्मा ये शास्त्र देखेंगे और फिर अपना विधिवत साधना करेंगे। हमने परमात्मा चाहिए, किसी संत विशेष या व्यक्ति विशेष से हमारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ये 2 दिन का संपर्क है, कल शरीर छूट जाएगा, कोई साथ ना जाकर गलत साधना की होगी तो हमारे साथ हमारे भक्तिहीनता ही जाएगी, और सत साधना करेंगे तो हमारे साथ हमारे शुभ कर्म साथ जाएंगे। सबसे पहले आपको कुरान पवित्र बाइबल दिखाऊंगा। अब देखो भक्तात्माओं, इस अधूरे ज्ञान के आधार पर हम इतने अनजान हो गए। जब ये दास ने जगह जगह जाकर के सत्संग किया, हर संसार पहले तो आस्था पे चला, आस्था वाले जो वो बेचारे मजबूर हो गए, कहने लगे जी अगर ये हम सत्संग चलाएंगे तो बाकी संतों ने कह दिया कि हम वो अपने वापस ले लेंगे, हम नहीं देंगे आपको अपना कार्यक्रम, तो मेरी मजबूरी होगी, रोजी रोटी मेरी तो इन्हीं के सहारे चल रही है, मैं आपका प्रोग्राम नहीं चला सकता। हमने ये भी कह दिया तो मुंह मांगे पैसे ले लेते न जितने चाहिए, पर एक भाई समाज तक जान दे सच्चाई ने, पर वो बेचारा मजबूर होकर मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर परमात्मा ने प्रेरणा दी कि जन जन को जाकर पहले हम इन प्यारी आत्माओं के सामने ये पेश करें
जो कि तो एक बार ये बुद्धिजीवी समाज एक समझ गया ना, हजारा में समझा देगा घर जा जाकर। ये इतना निर्मल और स्वच्छ और बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान है, और वही हो रहा है लाखों की संख्या में। अभी 1-1.5 साल के अंदर पुण्यात्मा जाग गई है, और पहले तो स्वाभाविक जिनको घर घर जाके समझाया था वो तो पहले हमारे साथ हैं। ये तो हमने अब आपके सामने ये चारों पवित्र शास्त्रों मजहबों के पवित्र जो पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने ये सत्य पेश की जाएगी। सबसे पहले पवित्र बाइबल देखिएगा। हमारे अपने चारों पवित्र धर्मों के पवित्र मूल शास्त्र जो बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन इनको ना समझने के कारण हर एक धर्म के अपनी सोच वाले जो व्यक्ति संत जन वो इसके विरुद्ध बताते हैं। और यही बात अब प्रमाणित करनी है कि सच कौन सा और असत्य कौन सा। देखिए पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है? इंडिया बाइबल लिटरेचर, 67 बरकार रोड, कल्पिक, मद्रास, दूरभाष इतने। इसमें बिल्कुल प्रारंभ में लिखा है उत्पत्ति। इसमें लिखा कि 6 दिन में भगवान ने सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। यहाँ देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन, और ये चौथा दिन, और यहाँ देखिएगा 5वां दिन, और नीचे आइएगा 6ठा दिन। हम 6ठे दिन से चलते हैं, कहां से? नीचे देखो। अब 26 नंबर, 6ठे दिन में 26 नंबर से है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इति सिद्धम के अल्लाह जो है, गॉड जो है, परमेश्वर जो है मनुष्य जैसा है। हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नीचे देखो, नीचे देखो। फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसा, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इन 7 लाइनों में 3 बार लिखा कि मनुष्य जैसा भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, चाहे वो ब्रह्म है, चाहे परब्रह्म है, चाहे पूर्ण ब्रह्म, ये सब आकार में है। और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, जिन्हें 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये कबीर परमेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म की, सतपुरुष की तरफ संकेत है। आगे देखियो, फिर इनको मनुष्यों को खाने के लिए आदेश प्रभु का। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। भगवान परमात्मा की तरफ से कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे इस पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ में या बाइबल में कि कहीं किसी देव का, फरिश्ते का आदेश है अगर मांस खाने का, तो वो थानेदार वाला आदेश है, वो दोषी होंगे दोनों। ये गॉड का आदेश नहीं है, पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। और नीचे लिखा फिर, और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और ऐसा ही हो गया। उनको भी किसी को मांस खाना, इवन शेर तक को मांस खाने का आदेश नहीं है। और पहले सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे। अब यह बात देर तो समझ में आवे, नो ये कैसे हो सके। अब कोई नो कह के हमारे हिंदू लोग, हमारे पूर्वज कभी मांस नहीं खाते थे, कति ना जते, क्योंकि सारे तकरीबन खान लग गए। और कोई कहे सिख धर्म के अंदर वो 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ भी नहीं, शराब तक हाथ नहीं लगाया, और आज ये सिख धर्म के अनुयायी है और मांस ऐसे खाओ जैसे लाडू जलेबी होती है। और 100 साल के बाद कोई नो कहेगा ना कि ये सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही ये पशु पक्षी भी मांस नहीं खाते थे। देखिए नीचे, 7वां दिन विश्राम का दिन।
ये सब कुछ करके भगवान ने कहते हैं 7वां दिन को अपना 7वां दिन सारा काम समाप्त किया और 7वें दिन को विश्राम किया। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि वो पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सारी सृष्टि के कार्य को विश्राम किया। अब 6 दिन में सृष्टि रच के और 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया, यानी जाग पहुंचा जहां पर वो रहता था। अब इसमें नाम नहीं दिखा। अपवित्र कुरान शरीफ इस नाम का प्रमाण देगी कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, बाबा आदम से ईसाई और मुसलमान धर्म के जितने भी जो व्यक्ति हैं वो बाबा आदम को अपना पूर्वज मानते हैं। बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जी कौन थे? जो जैन धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक थे। क्योंकि ये हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो संत आत्मा, भक्त आत्मा जो भी थे, वो अभी वो ही चल रही हैं आत्माएं, क्योंकि उनको पूर्ण मार्ग न मिलने से जन्म और मृत्यु इनकी मिटी नहीं। अब क्या है, कुरान शरीफ में 40% से लेकर 60% इन चारों कुरानों में, पवित्र बाइबल का 40 और 60% के बीच में विवरण है। और जो इनको सब मान्य है, इन मुसलमानों को भी ये मान्य है कि जो पवित्र कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का विवरण वो सही है। और इसमें क्या लिखा है देखिएगा, कुरान शरीफ विशेष हिदायत दी है कि ये वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। अर्थात जो पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है वो बिल्कुल सच है, इन मुसलमानों को पक्का मान्य है। कुरान शरीफ नीचे देखिए कहां से प्रकाशित है। शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये देखिए कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण प्रकाशक है, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। इसमें है सूरत फुरकानी नंबर 25। सूरत फुरकानी नंबर 25 में स्पष्ट है कि वो परमात्मा का नाम कबीर है और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये है सूरत कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25 नंबर। इसमें देखिएगा ये पूर्ण एक कुरान शरीफ में जो पृष्ठ है वो ज्यों का त्यों है। ये अरबी भाषा है और उर्दू लिपि है। अब इसी अरबी भाषा को देवनागरी लिपि में भी इस महापुरुष ने बहुत अच्छी कोशिश करके ठीक लिखा है। इसमें क्या लिखा नीचे देखिए, ये लास्ट लाइन यहाँ पर आती है 52 नंबर आयत। इसमें सीधा कबीरन, कबीरन माने कबीर, क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जैसे पवित्र गीता जी में एक भगवान बोल रहा है निराकार, जिसको हम निराकार कहते हैं, वो ब्रह्म काल बोल रहा है, और ऐसे ही ये ब्रह्म काल बोल रहा है, हजरत मोहम्मद को संकेत दे रहा है। जैसे अर्जुन को भगवान काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके संकेत करता है कि वो परमात्मा कोई और है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वही पूर्ण ब्रह्म है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, उसी से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई। ऐसे ही यानी जिसको अर्जुन अपना भगवान मानने था, वो भगवान किसी और तीसरे भगवान की तरफ संकेत करता है। ऐसे ही हजरत मोहम्मद को उसका खुदा, जिसको हजरत मोहम्मद अपना अल्लाह मानता है, वो संकेत आदेश देता, कभी आकाशवाणी करके और कभी किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके, किसी पुजारी में या किसी फरिश्ते में, तो वो संकेत कर रहा है कि वो परमात्मा और है और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो पूर्ण परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। और ये काफिर माने जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते और आन देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर लिखा कुरान शरीफ में। ऐसा गीता जी में लताड़ा है, बिल्कुल गीता और कुरान शरीफ और कुरान पवित्र बाइबल और जो है चारों पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, जहाँ तक इनमें प्रभु का संकेत है, प्रभु का ज्ञान, वो तो सही है,
और बाद में जो अपने हिसाब की अटकलें देवों ने लगाई है वो अपने लेवल की अलग है, वो न्यारी दिखाई दे। तो इसमें क्या बताया है कि ये हजरत मोहम्मद को उसका खुदा कह रहा कि हे मोहम्मद, मैं जो तुझे बता रहा हूं मेरी बातों पर विश्वास रखना, और इन काफिरों का कहा मत मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी बातों में आके और उनका अनुयायी मत बनना, यानी सत मार्ग को त्याग मत देना। इसका अर्थ ये बताया है। इसने हिंदी भी किया है जितना इसकी समझ में आई इस महापुरुष ने। अब देखो यही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और नीचे वो अब ये 52 नंबर आयत है। 52 से 59 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये वेद और गीता, ये कुरान और गीता एक बात बतावें। ये क्या लिखा है, जहादन कबीरन, इसका अर्थ क्या दिया है कि हे तो ए पैगंबर, यानी हजरत मोहम्मद का खुदा बोल रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। ये हिंदी किया इस महापुरुष ने जिसने कुरान शरीफ का अनुवाद किया है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना करना, किस लिए उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। जो लिखा ना कबीरन, कबीर परमात्मा ये लिखना था, तो वो कबीर परमात्मा है और काफिर उसको भगवान नहीं मानते, और तो उसके लिए संघर्ष करना, बस इतनी सी बात थी। अभी इसी प्रकार हिंदी वेदों के ज्ञाताओं ने जहाँ कबीर नाम लिखा उसका अर्थ कर दिया, जबकि लिखना था वो कबीर है बस। और वो बोल संस्कृत बिल्कुल सही। अब देखना आगे देखना कितनी स्पष्ट है। 53 से लेकर और 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट होता है। यहाँ देखो ये आ गया 58 नंबर में क्या लिखा है, वह कफा बीही बिजुनबी इवादही कबीरा। ये मिसप्रिंट है, कबीरा नहीं है, कबीरा, ये कबीरा है। अब क्या लिखा है कि वो परमात्मा कबीर ही पूजा के योग्य है। इवादत माने पूजा, और इवादई माने पूजा के योग्य। पूजा के योग्य कबीर ही परमेश्वर है, और कोई भगवान है ही नहीं। आगे देखो बिही, ये है अरहमानू, और फसल बिही कबीरन, ये कबीरन है, ये मिसप्रिंट है सारा, ये कबीर है। इसमें अर्थ ये देखो, इन्हीं के द्वारा इसका अर्थ देखो। फिर यहाँ पर इस महापुरुष ने आप हिंदी भी किया है, बहुत अच्छा प्रयत्न किया इन्होंने। और क्या बताया कि वो कबीर परमात्मा वही है, और वो वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चला, यानी अपनी शक्ति से नीचे खारा फिर मीठा पानी, फिर कितना खारा कितना मीठा, 2 सतहों में चालू कर रखा है। उसी परमात्मा की रजा है। कबीर परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड रचे। और पानी मीठा और प्यास बुझाने वाला है, एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, नर नारी बनाए, जिसने मनुष्य पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा बेटी आदि बना दिया, ससुराल वाला, बहू दामाद बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हे हजरत मोहम्मद, तेरा खुदा, जिसको हजरत अपना भगवान मानना है, अल्लाह मानना है, वो अल्लाह कह रहा है कि और भगवान है कोई। तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में आसानी से शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी देवी देवता न पूजेंगे, ये ना फायदा दे ना हानि कर सकते, उल्ट सूखे डरो तो मिलते पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, यानी जैसे एक साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, यानी देवताओं की पूजा करते हैं और पूर्ण परमात्मा को छोड़ रखा है। मूल को नहीं पूज रहे हैं, टहनियों को पूज रहे हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने भेजने वाला अल्लाह कह रहा है जिसने हजरत मोहम्मद को पैदा किया, भेज दिया, अवतार किया, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है।
इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, देखो कितना प्यारी बात कही है हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा, क्योंकि ये कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिलता है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी को मिले, ऐसे ही गरीबदास जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, ऐसे ही मुल्कदास जी को मिले, ऐसे दादू जी को मिले, ऐसे ही वो रामानंद जी को मिले। जिंदा महात्मा होता है मुसलमानों में एक लंबे से काले से टोप का छोटे का टोप और कोट एक काला ही पहन के एक ऊपर से नीचे तक चोला, उसको जिंदा महात्मा कर। इन्होंने अर्थ कर दिया जिंदा का, चैतन्य नहीं। उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में महात्मा आकर मिला था पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है अर्थात अविनाशी है। और उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाओ और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात वो पाप कर्मों को काट देता है। आगे देखो 59 में, जिसने आसमानों और जमीन, ये चीज बहुत ध्यान से देखने की ये लाइन, जिसने आसमानों और जमीन और उसके जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने उस कबीरा शब्द था ना, उसका बड़ा अर्थ कर दिया। वो लिखना था वो अल्लाह कबीर, बस सारी बात ठीक हो जाती। वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाह अकबर जो कहते हैं ये अल्लाह कबीर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, जैसे स्थान को अस्थान बोल देते हम, ऐसे ये अल्लाह कबीर है। वो अल्लाह बड़ा, इन कबीर का शब्द बड़ा अर्थ कर दिया। वो अल्लाह देखो रहमान है, वो कबीर रहमान है जो बड़ी, तो उसकी खबर गीता जी के 4th अध्याय के 34वें श्लोक का यों का त्यों अर्थ है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा कह रहा है कि मैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में नहीं जानता जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसकी खबर किसी वह अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से, उसकी खबर। फिर देखो तो उसकी खबर यानी उसके बारे में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर माने वेल नोन तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। अब इसमें नाम बता दिया कि कबीर है उसका नाम, और वो मनुष्य जैसा है, और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। इन दोनों पवित्र शास्त्रों ने ये प्रमाण कर दिया कि परमात्मा कबीर है, वो मनुष्य जैसा है। अब 2 धर्म तो फारिग हो गए, स्पष्ट हुआ कि परमात्मा आकार है और ये सब निराकार बतावें। अब हिंदू धर्म को लेते हैं। वैसे तो जो पवित्र शास्त्र हिंदू को मान्य हैं वो किसी मजहब जाति के नहीं है, फिर भी वेदों ही, जो गीता में भी वेदों का संकेत है कि वो शास्त्र वेद ही हमने माना है, और वेद में जो लिखा है वो पूरी जानकारी है, और वेदों में उस परमेश्वर का नाम भी लिखा है, उसका नाम क्या है। अब पहले मैं आपको, क्योंकि हमने जो भी परमात्मा को किसी संत या ऋषि की सोच के आधार पर ही अपने को आधारित किया है कि उसके विचार सुने, उसने उसको निराकार बताया तो हम सब निराकार मान गए। उसके लिए आज के विशेषकर जो है ना वेदों के ज्ञाता इस कलयुग में विशेषकर महर्षि दानंद जी को माना जा रहा है। और ये देखिएगा, क्योंकि ये एक उपनिषद है। उपनिषद क्या होते हैं कि जिस महापुरुष ने जैसे भी अपनी सारे जीवन की उपलब्धि हुई और जैसा भगवान को जाना समझा, उसकी एक शास्त्र बना दिया, इसलिए कि सारे वेदों को कोई पढ़ नहीं सके, और मैंने निष्कर्ष निकाल दिया, इस पर आश्रित हो जाना ये सच है।
अब देखिए सत्यार प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। यहां से फिर देखिए इसका सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष कि जहां पर अग्नि शब्द हो वेदों में उसको परमात्मा मानना चाहिए, और ये ब्रह्म को भगवान पूर्ण मानते हैं। ये प्रथम समोल्लास, ऊपर देखिए प्रथम समोल्लास और पृष्ठ नंबर इसके 18 पे, नीचे देखना इधर ये 19 पे। ओम आदि नाम सार्थक हैं जैसे ओम खम आदि आदि। ओम आकाशवत व्यापक होने से खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानकर चले हैं, जबकि इससे ऊपर दो शक्ति और है, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्होंने ब्रह्म को ईश्वर माना है, परमेश्वर माना है। आगे देखो, अब यहां देखिएगा अग्नि शब्द, या इधर देखिए ये पृष्ठ नंबर 20 पे प्रथम समोल्लास। अब यहाँ देखिएगा कि महर्षि जी कह रहे हैं कि स्व प्रकाश होने से परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित है तो परमात्मा का आकार है, उसी से प्रकाश निकला। स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वरवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म तक ही सीमित है। और सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों का संहार करने से रुद्र, मंगलमय सबका सुखदायी होने से आदि आदि। अच्छा नीचे देखो फिर, यहाँ ये अग्नि नाम ईश्वर का मानते हैं। ये यहाँ देखो अग्नि, ये देखो यहाँ है अग इन गतार्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और यहाँ देखो जो अग्नि शब्द के बारे में जानकारी, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने और प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब इस अग्नि शब्द को याद रखना, ये 22 पे है और 21 पे आप पढ़ के आए हो। ये एक ऊपर देखो 21 पे नीचे आपने देखा कि इससे जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने, पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर, ये 22 पर फिर देखो, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ ज्ञान है। ये 22 पृष्ठ पे परमेश्वर का नाम अग्नि है। स्पष्ट हो गया कि जहां वेद में अग्नि शब्द मिले उसको परमेश्वर शब्द समझना। वैसे तो अग्नि का नाम आग तो सबने बेरा, आग, अग्नि माने आग, लेकिन संतजन भावार्थक शब्द बताया करते हैं ऋषिजन कि वो जहां अग्नि शब्द है उसको परमेश्वर, वेद में जहां अग्नि शब्द लिखा है उसको परमेश्वर समझना, और उसके लिए स्वयं भी अब इसमें महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद पूरा और ऋग्वेद का आधा अनुवाद किया है। अब जब इन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद का जो प्रारंभ किया तो सबसे पहले विशेष एक टिप्पणी दी है कि जहां पर अग्नि शब्द हो उसको परमात्मा का नाम समझें। जहां अग्नि शब्द लिखा हो ना उसको समझो ये परमेश्वर है। ऋग्वेद
प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये कहां से छपी है ये पुस्तक? सार्वदेशिक आर्य सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसमें सबसे पहले जहां से प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम मंडल को, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर प्रथम मंडल, प्रथम ये देखो अग्नि, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। ये अग्नि माने परमेश्वर, इन्होंने स्वयं टिप्पणी दी है। अब देखो इसमें वैसे तो इन्होंने शुरू में ही, या नीचे आओ, या देखो यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है। जो अग्नि से प्रारंभ हुआ ना, अग्नि से प्रमाण है। इंद्र मित्रम, इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म है, यानी अग्नि माने सद ब्रह्म है। इंद्र आदि अनेक नाम है, के अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद घन आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। जहाँ पर अग्नि शब्द लिखा है उसको परमात्मा मानना चाहिए कि परमेश्वर है, उसका अर्थ परमेश्वर समझना। आगे देखो नीचे, आदि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि का शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थ वाची है। नीचे देखो, इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। नीचे आओ फिर, अग्नि और इस वर्त का परमेश्वर पति परमेश्वर है। इससे इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने भगवान, अग्नि माने प्रभु, अग्नि माने जहाँ अग्नि शब्द हो वेद में तो प्रभु मानना चाहिए। और स्वयं भी ये जब आगे करते हैं इसी में टीका देखो, ये 2 नंबर में, या नीचे देखो, अग्नि माने परमेश्वर, अपनी कर कमलों से स्वयं लिखते अग्नि माने परमेश्वर। और नीचे देखो, यहाँ देखो 2 नंबर में, श्लोक नंबर 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब इसके साथ साथ और दिखाता हूँ आपको, तब ये आपको यजुर्वेद का के अंदर दिखाऊंगा कि परमात्मा सहशरीर है। अब इन्होंने ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है, 2 वेद अलग हैं इसमें। और इन्होंने जो टिप्पणी की है महर्षि दयानंद ने, उसके आधार पर सामवेद का टीका अनुवाद किया है आर्य समाज के विद्वानों ने। और महर्षि दयानंद जी के संकेत के आधार पर ही उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस सामवेद भक्ति का वेद है। और इसमें क्या लिखा है, उन्होंने कैसे अग्नि माने क्या क्या लिखा आप देखना, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखना। पहले ये देखना, वेद सामवेद और यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही हैं, यजुर्वेद ये सामवेद। और ये कहां से प्रकाशित है यहाँ देखो, ओम प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना। अब देखो इस महापुरुष ने इन्हीं महर्षि दयानंद जी के आधार पर सामवेद ये प्रारंभ किया। सामवेद, अग्नि माने हे ईश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, ईश्वर को अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। फिर यहाँ देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। यानी इस पर गिनती नहीं, इतनी बार अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और अब देखना
जो दास दिखाना चाहो आपको। यही यजुर्वेद जो पूरा ये महर्षि दयानंद जी ने इसमें भाषा भाष्य किया है, यही देखो आप। ये वही ज्यों का त्यों आपके सामने है, यहाँ देखो यजुर्वेद, अथ यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद जी का अपना भाषा, उन्होंने खुद टीका किया, इसका अनुवाद किया है। अब इसमें देखो आगे चलिएगा कि इसमें भी ये संकेत है कि हे मनुष्य लोगों, जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है। वेद बोलने वाला ब्रह्म है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ने वेद बोले, ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को ये भगवान मानते हैं और वो ब्रह्म बोल रहा है, बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। इससे पहले और थोड़ा सा सच्चार प्रकाश आपके सामने लाता हूं। इसमें स्वयं कहा कि किसी ने इनसे पूछा कि परमात्मा कैसा है। महर्षि जी ने उत्तर दिया, परमात्मा निराकार है। ये देखिएगा फिर वही सत्यार प्रकाश। सत्यार प्रकाश है नीचे, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनके 190 पृष्ठ में यानी 7वें समोल्लास में किसी ने इनसे पूछा कि आप परमात्मा को कैसा मानते हो, साकार व निराकार। ये प्रथम समोल्लास ना सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास, प्रश्न नंबर 190, नीचे पर देखना। प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे देखो, दो 212 पृष्ठ पे ये सप्तम समोल्लास के फिर 212 पृष्ठ पर देखिएगा। सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास, 212 पृष्ठ पर नीचे फिर पूछा कि प्रसन्न परमेश्वर को आप निराकार मानते हो या साकार। उत्तर महर्षि जी का निराकार मानते हैं। आगे देखो 225 पृष्ठ पर फिर ये या देखो 8वां समोल्लास, 8वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 225 पे नीचे देखिए कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर ईश्वर निराकार है। और फिर प्रश्न किया किसी ने कि आप परमात्मा को ना, वेदों को किसने बोला। ये कहते हैं वेदों को 4 ऋषियों में प्रवेश होकर 4 ऋषियों में यानी 4 ऋषियों ने वेदों एक एक वेद को लिखा और काल ने, ब्रह्म ने, क्योंकि ब्रह्म को ये परमेश्वर मानते, ब्रह्म ने उनकी आत्मा में, एक एक ऋषि में आत्मा में प्रवेश करके और वेद बोला, वेद लिखवाया। जैसे महर्षि, जैसे वेद व्यास में प्रवेश करके 4 वेदों को फिर उसी काल में ब्रह्म ने दोबारा रच दिया और गीता जी को दोबारा लिख दिया। जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और उस काल ने प्रवेश करके वेद व्यास में फिर दोबारा रचना करवा दी। ऐसे 4 ऋषियों में इस काल ने, ब्रह्म ने प्रवेश करके और एक एक वेद रचवा दिया, ऐसा इनका कहना। वैसे तो सबसे पहले ब्रह्मा को 4 वेद मिले थे सागर मंथन में। फिर प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये क्या होता है, ये वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसको फिर काल ने, ब्रह्म ने एक एक ऋषि में प्रवेश करके एक एक वेद का फिर वर्णन दे दिया, ज्यों क्या त्यों। फिर ये प्राकृतिक उथल पुथल में फिर लड़ाई लड़ाई होकर, जैसे महाभारत वगैरह होकर, ये सारे खत्म हो गए थे। फिर महर्षि वेद व्यास में प्रवेश करके इसी काल में फिर 4 नौके ने लिखवा दिए, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे चलता रहा। तो इनसे पूछा कि यहाँ देखिए ये सप्तम समोल्लास, प्रश्न नंबर 212 पे नीचे आओ। तो यहाँ देखो कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया। प्रश्न किया किसी ने। उत्तर यहाँ का यहाँ आ रहा है
इन्होंने क्या बताया है कि प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगा इन 4 ऋषियों के अंदर प्रवेश करके एक एक वेद का प्रकाश किया। और देखो फिर कहते हैं, यहां देखो यही सप्तम समोल्लास चल रहा है, प्रश्न नंबर 217 पे, जो परमात्मा, यदि परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी ना बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं। परमेश्वरों उक्त माने कहे गए, परमेश्वर के द्वारा कहे गए, ये ब्रह्म को परमेश्वर मानते हैं। इति सिद्धम, ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि महर्षि जी वेद ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं और वेद ब्रह्म के द्वारा वेद बोले गए हैं और ब्रह्म के कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है। यही वेद बता रहे, यही पवित्र गीता बता रही है, पवित्र वेद बता रहे हैं और यही पवित्र कुरान शरीफ और ये पवित्र बाइबल बता रहे हैं। लेकिन हमारी इन संतों ने दंत कथाएं सुनी, आगे उन्हीं जो की तो सुनानी प्रारंभ कर दी और फिर हमारी क्या औकात के महर्षियों की बातों को अनदेखा करें या उनको स्वीकार न करें। अब देखिएगा ये वही यजुर्वेद। अब ये कहानी समझ में आओगी आपका, भगवान आकार है या निराकार है। वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का पूरा स्वयं लेख है, स्वयं अनुवादित है। इसमें देखो, इसमें पहले ही इसमें स्वयं लिखते हैं, ये ब्रह्म बोल रहा है, हे मनुष्य लोगों, जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों को देने वाला, सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है। तुम, हम और अपने मित्रों को के जो सब क्रियाएं हैं उनको वो सिद्ध करने हारा वही है। यानी ब्रह्म कहता मेरा भी तुम्हारा भी सबका कार्य करता वही है। अब ये मैं कहना ये चाहता हूँ, आपको कहाँ लाना चाहता है ये बात देखो। इसके 15 नंबर श्लोक में मंत्र में आ गया है कि वो परमात्मा सशरीर है। ये देखो, ये वही प्रथम चल रहा है, ये मंत्र नंबर ऊपर देखो, ऊपर ये मंत्र नंबर 1 है, 14 नीचे देखो 15, ये अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, आपको सिद्ध किया 20 प्रमाण दिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। अग्नि तनु माने शरीर, असी माने है परमेश्वर शय शरीर है, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम वित्तो, ये जो गोलदारे दास ने लगाए हैं इन्होंने अर्थ नहीं करे, ने तनुरसी का अर्थ ही छोड़ दिया अपने सरलार्थ में। ये देखिए पूर्ण रूप से, ये जो ब्रैकेट में है ये है वो संस्कृत, इसमें कहीं भी असी माने है, कहीं भी अग्नि शब्द नहीं किया इन्होंने, यानी उसको अर्थ छोड़ दिया। अब दास को ऐसा लगा कि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं और वेदों को ये सच बताते हैं और इसके कारण इन्होंने पहले सत्यार प्रकाश लिख दिया और वो सारे समाज में पहुंच गया। लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने लास्ट के अपनी आयु के लास्ट के 5 सालों में एक यजुर्वेद का और आधा ऋग्वेद कर पाए, इतने इनकी मृत्यु होगी। तो अब ये समंजस में पड़ गए कि अपने उस लेख को कैसे झूठा सिद्ध करूं, वेद तो सचमुच आकार बता रहे हैं। अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है, इन्होंने यहाँ तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया। चलो और देखो अग्नि माने ये स्वयं इस 15वें श्लोक में ये देखो अग्नि माने परमेश्वर, 17वें में आप ही स्वीकार कर रहे हैं और 18वें में देखो अग्नि माने परमेश्वर यजुर्वेद के। अब आगे चलिए, इसी के 5वें अध्याय में, यजुर्वेद के 5वें अध्याय में पहले श्लोक में फिर आ गया और 2 बार इकट्ठा ही आ गया कि परमात्मा सह शरीर है। ये देखो अथ 5वां अध्याय, यहां देखो मंत्र इसका, अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है, सीधा अर्थ बने, तनु माने शरीर, असी माने विष्णुवे, सर्वव्यापक परमात्मा, तवा माने स्वयं, सोमस्य, सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है।
2 बार लिखा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सोमस माने सतपुरुष, सोम माने अमर पुरुष जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अविनाशी परमात्मा का तनु माने शरीर, असी माने है। और ये स्वयं इसी यजुर्वेद के 35वें अध्याय में स्वयं सरलार्थ करते हैं, सोम माने हे परमेश्वर। ये देखो 35वें श्लोक में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य माने इस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। सोम माने स्वयं करते हैं इस जगदीश्वर। और यहाँ देखो यहाँ पर 2 बार लिखा वेद में, जैसे उसमें पवित्र बाइबल में 3 बार लिखा इकट्ठा ही। अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है, और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सोमस्य माने उस अमर पुरुष परमेश्वर का, सतपुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे माने सर्वव्यापक, सबका मालिक, तवा माने उस सर्व मालिक, सबके पालन करता, अमर पुरुष का शरीर है, वो सह शरीर है, मानव सदृश है। देखो यहाँ फिर उन्होंने कैसे सरलार्थ किया है कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने यहाँ बिजली कर दिया, यहाँ लिखना था अग्नि माने परमेश्वर। और देखो अग्नि के तनु माने शरीर, तो ये मानते ही है, तनु माने शरीर, असी माने है। फिर ले लो, तनु माने शरीर, असी माने है, और यहाँ लिख देते परमेश्वर, जैसे 100 जगह लिख रखा पहले। यहाँ ऐसा लगता है कि जानबूझकर, लगता है कि स्पष्ट है ये तो। जहाँ अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, फिर देखो तनु माने शरीर है, असी माने है, परमात्मा सह शरीर है। दूसरी बात ही नहीं बनती इसकी। इन्होंने कैसा क्या, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान, अग्नि को शरीर बता रहे, अग्नि का तय, और भगवान निराकार बतावे, अग्नि के शरीर के समान है। अब मैं आपको इस छोटे, यही जौका तो ये ज्यादा बड़ा था, इसको ऐसे छोटा दिखाऊंगा, आसानी से आपको दिखाई देगा। फिर लीजिए, यही महर्षि दानंद जी के द्वारा, वो आकार बड़ा है, जौका त्यों है, कोई अंतर नहीं। और ये भी कहां से प्रकाशित है, सार्वदेशिक आर्य सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें भी जौका क्यों देखिए, ये 15वें श्लोक में इन्होंने नहीं जौका क्यों कर दिया। ये 15वां श्लोक प्रथम अध्याय का अग्नि तनुरसी, ये इसका कहीं सरलार्थ नहीं किया इन्होंने इसमें, बिल्कुल भी। ये आपके सामने है, सारे शब्द देख लीजिए। ये ब्रैकेट वाले संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द का अर्थ नहीं किया इन्होंने, ये आपके सामने है। अब यहाँ अब 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय में फिर आइए, क्योंकि ये 5वां अध्याय ये भी बताएगा कि उस परमेश्वर का नाम क्या है। ये 5वां अध्याय, और वही देखो नीचे, अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुअसी, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, इसकी सेंस भी ना बनती सरलार्थ की। आप तो पढ़े लिखे हो, कोई बालक ने किचन बड़ोले, आपके सामने है। हे मनुष्यों तुम लोग जो मैं जो हवि, अग्नि माने लिखना था परमेश्वर, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। इसका कोई भाव भी नहीं बनता, ना इसका कोई तुक बनता, मेरे हिसाब से तो बन नहीं रहा। और किसी को अच्छा लगता तो धन भाग है उसके। और सोमस्य, यहाँ सोमस्य लिखना था उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने या शरीर की जगह विस्तार पूर्वक सामग्री, असी माने है। यानी ऐसा लगता है कि जानबूझकर महापुरुष ने अपने उस सत्यार प्रकाश को सिद्ध रखने के लिए इसको गलत अर्थ दिए गए। अब देखो, अब वो परमात्मा कौन है, इसके बारे में आइएगा। अब ये चल रहे हैं वही 15वां अध्याय ना 5वां अध्याय, 5वां अध्याय।
यहाँ देखो, अब 11वां श्लोक में ऐसे लगातार सुनाऊं तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंट दूंगा थोड़ा सा। ये ब्रह्म बोल रहा है, अपने उस परमात्मा के बारे में महिमा गा रहा है। विद्वान मनुष्यों, जैसे उत्तम ज्ञान युक्त परमात्मा वेद विद्या बिजली का कोष अर्थात शब्द घोष शब्द अर्थ और संबंधों का बोध वाला सब कर्म वाला, मैं पढ़ना पढ़ाना व होम रूप यज्ञ से अभ्यंतर में रहने वाले, तपत जल बाहर धारण होने वाले शीतल जल को संपादन करता व निष्पेक्ष करता हूँ, वैसे आप भी कीजिए। जो अग्नि आदि पदार्थों का 24 वर्ष ब्रह्मचर्य आदि करता है, ये क्या भाव है कि वो कहता है कि मैं भी करता हूँ और तुम भी उसी परमात्मा का उसी तरह पूजा कीजिए। इसका क्योंकि वो काल बोल रहा है ऐसे ही जैसे गीता में बोला है। अब इसको ज्यादा ना लेकर के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो परमात्मा का नाम क्या है। ये वही 5वां अध्याय 5वां अध्याय, और यहाँ देखो ये 32वां श्लोक है, इसका मंत्र 32वां। उसी गसी कबीर अंगारी असी, कबीर कबीर माने हम उसको कबीर कहने लगे। कबीर अपभ्रंश करके, जैसे हम वेदों को वेद कह देते हैं ऐसे ही लिखने में कबीर लिखने लगे। वास्तव में वेदों से भी पहले उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। कबीर अंगारी, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, बमभारी माने बंधनों का शत्रु। नीचे देखिए इन्हीं, अब वो ब्रह्म बोल रहा है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप, ये ब्रह्म बोल रहा है उस पूर्ण परमात्मा कबीर की तरफ। कांतिमान है। अंगारी, अंगारी का माने अर्थ होता है पाप कर्मों को खत्म करने वाला, पापों का शत्रु। अरि माने शत्रु, अंग माने पाप। पाप खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु लिख दिया इन्होंने, नहीं यह लिखना था पापों का शत्रु यानी पाप कर्म काटने वाला तू ही है। बमभारी, बमभारी माने बंधनों का शत्रु। ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन काट दे, बंधन से छुड़वा दे, बंधनों को खत्म कर दे, बंधनों का दुश्मन। उसको किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, भावार्थ स्वयं है एक ही है। बमभारी माने बंधनों का शत्रु। वह इन्होंने आगे अपने हिसाब से आगे क्या लिख दिया, ये लिख दिया ऐसे अपसर्ग लगा के और कवि कर दिया इसका, और कवि का अर्थ कर दिया कांत परजय। यहाँ लिखना था वो कबीर है। जैसे ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद है और यजुर्वेद की महिमा गावा कोई, ये बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बड़े अच्छी जानकारी प्रभु की लिखी हुई है, बड़ी यज्ञ करने की रचाएं हैं। और यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां। ऐसा इसका अर्थ, जैसे कोई पूछे कि वो है कहाँ जिसकी तुम महिमा गा रहे हो, और वो लिखना पड़ेगा कोई यजुर्वेद में है, और जहाँ पर यजुर्वेद लिखा हो उसको लिख दे यज्ञ सतुतियों का स्रोत। लेकिन कोई नहीं ढूंढ सकता यजुर्वेद को, उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो यजुर्वेद है जिसकी महिमा हम गाते आ रहे हैं। अब इसको अलग लिख कर इसका अपसर्ग लगा देंगे तो भी यजुर्वेद है ये। इस यजुर्वेद पवित्र शास्त्र यजुर्वेद का ही बोध करावेगा। अब यहाँ देखिएगा, उसी गसी वो कबीर अंगारी असी, बमभारी अवसुरवसी, रत धामा और सवर ज्योति। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है। रत धामा माने सतलोक में रहता है। यहाँ देखो इन्होंने यहाँ लिखना था वो कबीर परमेश्वर है, बस ये कबीर का यहाँ कबीर लिख देते, सारा सरलार्थ बढ़िया हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल भी सब ठीक किया इन्होंने, बस यहाँ थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। और नीचे देखो रत धामा, रत धाम यानी सत धाम युक्त, सतलोक में रहता है वो मनुष्य जैसा है, सह शरीर है। और रत धामा वो सतलोक में रहता है। रत धाम माने सतलोक को, शाश्वत स्थान को, और सवर ज्योति माने वो स्वयं प्रकाशित है, वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब
पवित्र शास्त्र वेदों ने प्रमाण दे दिया। वैसे तो चारों वेदों में दिखा दूं आपको, उसके लिए आपको ये पवित्र शास्त्र एक खरीदना पड़ेगा, पवित्र पुस्तक, ये परिभाषा प्रभु की। ये हमें लगभग 185, 60, 70 में पड़ती है और केवल हम इसको 30 रुपए में आपको देते हैं, इंक्लूडिंग इसके कवर। एक पॉली बनवा रखा है इसका कपड़े का, बहुत सुंदर, उसके समेत इसको आपको केवल 30 रुपए में देते हैं। ये चाहते हैं कि कोई ये प्यारी आत्मा इसको खरीदें और इसको समझ सकें और इसको आदर पूर्वक रखें। केवल 30 रुपए। और इसको पढ़ कर देखना, सब वेदों का ज्यों का त्यों वर्णन, यानी कुछ आंशिक श्लोक ले लिया हमने जो आवश्यक थे। और क्या करें, संकेत को, सौदागर को संकेत थोड़ा ही होता है। जैसे कोई व्यापारी होता है ना, व्यापार करने लेने के लिए कोई बोरी कणक खरीदने जाता है मंडी में, तो ये नहीं कहता कि सारी बोरी खोल कर दिखा मुझे, सारी बाहर निकाल दे कणक ने, वो कोई ना दिखावे। वो क्या करते हैं, एक परखी मार देते हैं, एक बोरी मत है, अब देख ये सामान इसमें है, दूसरी मत निकाल देते हैं, तीसरी मत निकाल देते हैं। और समझदार व्यक्ति उसी पर सौदा करते हैं कि जो माल इसमें मेरे सामने निकाला ये सारा ठीक पाओगा, ऐसा ही है। उस पर हजारों लाखों बोरियों का सौदा हो जाता है, वो सौदागर होते हैं। तो इस दास ने आप सौदागर के लिए, जो सौदागर होंगे उनके लिए एक संकेत रूपी परखी मार के इसमें रख दिया। इन चारों वेदों का, यानी सब पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथ, सदग्रंथों में से वो मलाई निकाल के इसमें पेश कर रखी है और पढ़ के देखना, आनंद आओगा। आप हट नहीं सकते इसको, इसके ऊपर एक बार पढ़ने लग गया है। और इस शायद इस संसार में आपने किसी शास्त्र के और पुस्तक की लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर ये पुस्तक आपके पास हुई तो। ये वो 5वां वेद समझो।